Hello children, today we are going to continue revising chapter 1 of your साइंस बुक। तो हमने कल का जो वीडियो था वहाँ पे हमने रिवीजन करना शुरू किया था और वहाँ पे हमने पढ़ा कि जो पत्ते होते हैं पत्ते अलग अलग क्या होते हैं, शेप्स के होते हैं और अलग अलग साइजेस के होते हैं। ऐसे करके हमने वहाँ पे पढ़ा जो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ हमने वहाँ पे पढ़ा। तो हमने वहाँ पे जाना कि जो पत्ते होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो फूड फैक्ट्रीज कहते हैं। और साथ में हमने वहाँ पे पढ़ा कि जो पत्ते के जो फ्लैट ब्रॉड पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, लैमिना कहते हैं। और लैमिना के साथ साथ उसको हम ब्लेड भी कहते हैं। आगे बढ़ के हमने पिट्यूल के बारे में पढ़ा और वहाँ पे जाना पिट्यूल क्या है, तो पिट्यूल वो स्टॉक है जिसके थ्रू जो लीफ है वो स्टेम के साथ कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट हमने क्यूटिकल के बारे में पढ़ा और क्यूटिकल क्या है, तो हमने वहाँ पे जाना कि ये क्या है, तो ये आउटर वैक्सी क्या है, तो प्रोटेक्टिव कवरिंग है यानी कोटिंग है जिसके थ्रू ये प्रोटेक्शन मिलता है पत्ते को। ऐसे करके आगे हमने पढ़ा किस बारे में, तो मिडरिप के बारे में। तो मैंने तुम्हें वहाँ पे बताया कि पत्ते में बहुत सारे वेन्स होते हैं लेकिन जो मेन वेन होता है उसको हम क्या कहते हैं, मिडरिप कहते हैं। आगे बढ़ के हमने स्टोमाटा क्या है वहाँ पे ये भी पढ़ा और हमने वहाँ पे जाना कि स्टोमाटा क्या है, टाइनी ओपनिंग्स होते हैं जो सरफेस ऑफ द लीफ में हमें देखने को मिलता है। और ये जो स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा के थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और साथ में जो स्टोमाटा होता है वो क्या कंट्रोल करता है, तो वो कंट्रोल करता है किसका, तो लॉस ऑफ जो वाटर होता है इसको भी वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि ये जो स्टोमाटा का खुलना और बंद करना कौन कंट्रोल करता है, तो हमने वहाँ पे पढ़ा जो गार्ड सेल्स होता है वो उसको कंट्रोल करता है। और ये जो गार्ड सेल्स होता है वो किस आकार के होते हैं, तो हमने वहाँ पे पढ़ा कि ये बीन शेप्ड होते हैं। जैसे हमने किडनी था, किडनी के बारे में पहले से पढ़ा था, किडनी भी किसके शेप की तरह था, तो बीन शेप था। ऐसे करके गार्ड सेल भी किसके शेप की तरह है, तो बीन शेप थे। तो आज हम आगे पढ़ेंगे, आज हम और रिवीजन करेंगे चैप्टर 1 का। तो यहाँ पे हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स के बारे में। इसलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के रखा है। मैंने ये डायग्राम बनाने के लिए तुम्हें होमवर्क में भी पहले दिया था। तो मैंने 2 डायग्राम्स दिए थे मैंने होमवर्क में, पार्ट्स ऑफ अ लीफ और फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स के बारे में। मतलब ये जो डायग्राम है वो बनाने को मैंने होमवर्क में दिया था। आई होप यू हैव मेड इट। तो आज हम किस बारे में पढ़ेंगे, हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि जो खाना है ये प्लांट्स कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम ये रिवाइज करने वाले ये पोर्शन। तो हमने देखा है कि प्लांट्स खुद का खाना बना सकते हैं। क्या हम लोग ह्यूमन बींग्स क्या हम खुद का खाना बना सकते हैं? तो अगर तुम कहोगे कि येस माई मदर कुक्स फूड एट होम, तो ये खाना कुक करते हैं लेकिन यहाँ पे हम खुद का खाना नहीं बनाते। हम क्या करते हैं कि हम तुम देखते होगे मम्मी जब शॉपिंग करने जाती है तो वहाँ शॉपिंग करके वो राइस खरीद के लाती है, ऐसे करके वो मैदा खरीद के लाती है, वेजिटेबल्स खरीद के लाती है, ऑयल खरीद के लाती है। तो यहाँ पे याद रखना है हम कुक करते हैं लेकिन हम खुद का खाना हम नहीं बना सकते। लेकिन कौन खुद का खाना बना सकता है, तो यहाँ पे याद रखना है प्लांट्स खुद का खाना बना सकता है। तो और ये कैसे वो बनाता है, तो यहाँ पे समझाएगा कि ये जो प्लांट्स ये जो खुद का खाना बनाता है ये फोटोसिंथेसिस नाम के प्रक्रिया से खाना बनाता है। और यहाँ पे तुम्हें जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये जो डायग्राम है इसके थ्रू मैं फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स तुम्हें यहाँ पे समझाने वाली हूँ। तो यहाँ पे बताया गया कि लीव्स जो होते हैं, लीव्स वो जगह है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। तो लीव्स क्या है, तो लीव्स वो जगह है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। जैसे कि हमारे घर के किचन में खाना पकता है, ऐसे करके लीव्स वो जगह है प्लांट के जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है यानी कि वहाँ पे खाना बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये जो फोटोसिंथेसिस है ये कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे पढ़ा गया है कि ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ पे होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये क्या होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कहाँ पे स्थित होता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो लीव्स होते हैं, लीव्स के जो सेल्स होते हैं, उनके जो ग्रीन स्टेम्स के जो सेल्स होते हैं, तो वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया तुमको, तो यहाँ पे मैंने तुम्हें बोला कि जो प्लांट्स है वो खुद का खाना बनाते हैं। और ये कौन सी प्रक्रिया से खुद का खाना बनाते हैं, तो याद रखना है फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया है जिसके थ्रू ये खाना बनाते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि लीव्स जो है वो जो जगह है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। आगे यहाँ पे बोला गया है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो बताया गया है ये छोटे स्ट्रक्चर्स है जो कहाँ पे मौजूद होते हैं, तो वो मौजूद होते हैं लीव्स के सेल्स में। और साथ में जो ग्रीन स्टेम्स के जो सेल्स होते हैं वहाँ पे ये मौजूद होता है। और आगे यहाँ पे बताया गया है जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्या मौजूद होता है, तो क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो मैंने कल तुम्हें पढ़ाया था जो ग्रीन पिगमेंट जो सनलाइट को ट्रैप करता है, तो मैंने क्लोरोफिल करके तुम्हें बताया था। तो यहाँ पे ये चीज़ फिर से याद रखना है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल क्या करता है, तो सनलाइट को वो ट्रैप करता है।
नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि ये जो क्लोरोफिल है सनलाइट को ट्रैप करता है, और यहाँ पे बताया गया है कि जो चीज़ें ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी कि जो प्लांट्स खाना बनाते हैं तो उनके खाना बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो बताया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट और क्लोरोफिल। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू अब मैं यहाँ पे लिखूंगी और तुम्हें ये समझाऊंगी। तो यहाँ पे याद रखना है सन से क्या मिलता है। तो सन से यहाँ पे जैसे डायग्राम में एरो बना के समझाया गया है, तो सन से क्या मिलता है, तो एनर्जी मिलता है। तो एनर्जी कहाँ से मिलता है, एनर्जी सन से मिलता है। तो एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। तो एनर्जी कहाँ से मिला प्लांट को, तो सनलाइट से, सूरज का जो किरण है उससे इसको एनर्जी मिला। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि ये जो प्लांट्स है किसका यूज़ करते हैं, यहाँ पे याद रखना ये कार्बन डाइऑक्साइड की भी इनको ज़रूरत होती है जब वो क्या बनाते हैं, तो खाना प्रिपेयर करते हैं। इसलिए यहाँ पे भी हम एक एरो दे देते हैं। तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी वो इस्तेमाल करते हैं। साथ में यहाँ पे नीचे की ओर यहाँ पे जो एरो देखिए हम यहाँ पे दिखाएंगे कि इनको पानी की भी आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पे उन चीज़ों का नाम लिख रहे हैं जो फोटोसिंथेसिस के दौरान, यानी कि जब कोई प्लांट खाना तैयार करता है तो उस दौरान, फूड जब वो प्रिपेयर करता है तो उस दौरान क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो उन्हीं चीज़ों का नाम यहाँ पे मैं बोर्ड में लिख रही हूँ, तुम्हें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँ, एनर्जी चाहिए होता है प्लांट को, कहाँ से, तो सूरज से। ऐसे करके उसको जो हवा होता है, जो हवा से उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ऐसे करके जो सोयल में जो उसके रूट्स है, तो रूट्स के थ्रू वो क्या एब्जॉर्व करता है, तो वाटर एब्जॉर्व करता है। और उसके बाद यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा, यहाँ पे ऐसे एरो देखिए, यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे फूड बताया गया है। तो ये जो पत्ते में खाना बनता है, और साथ में यहाँ से क्या रिलीज होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। तो जब फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया होता है, यानी जब प्लांट्स यानी कि खाना बनाते हैं, तो उस वक्त तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये जो एरो है ये प्लांट की ओर मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एरो है, जो ऑक्सीजन वाला, ये दिखेगा ये बाहर निकल रहा है, यानी कि ये एरो बाहर की ओर पॉइंट कर रहा है। ये अंदर की ओर, ये भी अंदर की ओर तुम्हें दिखेगा, यहाँ पे भी अंदर की ओर, लेकिन ये बाहर की ओर, क्योंकि ये क्या है, ये रिलीज होगा फोटोसिंथेसिस के बाद, यानी कि जब वो खाना प्रिपेयर करेगा तो खाना प्रिपेयर करने के बाद ये भी क्या होगा, रिलीज होगा कहाँ पे, तो हवा में। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। तो बताया गया है कि फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी कि उस प्रक्रिया में जहाँ पे प्लांट्स खाना बनाते हैं, तो क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो यहाँ पे देखने को मिलता है वाटर का, ऐसे करके लाइट का, तो एनर्जी फ्रॉम सनलाइट मैंने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे क्लोरोफिल यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें समझा रही हूँ कि जो पत्ते होते हैं, जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं, जो इनके पत्तों के, यानी कि जो प्लांट्स के पत्तों में, प्लांट की स्टेम में जो ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है, जो वहाँ पे, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। और हमने देखा क्लोरोफिल कहाँ पे मौजूद होता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में ये मौजूद होता है। और तो आगे हमने यहाँ पे बताया गया है कि प्लांट्स खुद का खाना बनाते हैं, और किस फॉर्म में, तो शुगर के फॉर्म में या फिर ग्लूकोज के फॉर्म में, कैसे, तो बताया गया है कि ऑब्जर्व करते, क्या ऑब्जर्व करते, तो मतलब वो सोखते लाइट एनर्जी को, कहाँ से, तो सन से। तो सनलाइट है, एनर्जी फ्रॉम द सन, इसको वो सोखते यानी कि ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया जो शुगर है, ये स्टोर वो करती किस फॉर्म में, तो स्टार्च के फॉर्म में उनके पत्तों में, ताकि ये इस्तेमाल में है, किसके लिए, खुद के लिए भी वो इस्तेमाल में लाए, और बाद में जो बाकी जो हर्बीवोर्स है वो पत्ते वगैरह खा के, हर्बीवोर्स, और जो ओमनीवोर्स है वो पत्ते वगैरह खा के, उनको भी क्या हो, उनको भी वो खाना यानी कि स्टार्च उनको मिले। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है द कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा से स्टोमाटा के थ्रू वो लेते हैं, ये क्या होता है, तो ये इस प्रोसेस में इस्तेमाल हो जाता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में इस्तेमाल हो जाता है। और ये जब इस्तेमाल के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ से लेता है, तो हवा से लेता है, तो मैंने ये बता दिया है। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि जो टाइनी ओपनिंग्स होते हैं, जिसके बारे में हमने पहले वीडियो में जो रिविजन करते वक्त हमने पढ़ रखा है, तो जो टाइनी ओपनिंग्स होते हैं, इसके थ्रू ये जो पत्ते हैं क्या करते हैं, जो स्टोमाटास के थ्रू क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वो अब्जॉर्ब करते हैं। ऐसे करके जो पानी है वो कैसे अब्जॉर्ब करते हैं, तो मिट्टी से जो अपने रूट्स के थ्रू वो वाटर को अब्जॉर्ब
करते हैं। और यहाँ पे साथ में बताया गया है कि ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, इसको ऐसे दिखाया जा सकता है। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड में पानी को जोड़ेंगे और साथ में हमें वहाँ पे क्या चाहिए, लाइट चाहिए, यानी कि ये सनलाइट की हम बात करें, एनर्जी फ्रॉम द सन चाहिए, और साथ में वहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद होना पड़ेगा। तो तब जाके क्या बनता है, तो तब शुगर बनता है और ऑक्सीजन बनता है। इसलिए यहाँ पे मैंने जो ऑक्सीजन बोला, मैंने बोला ऑक्सीजन रिलीज होता है हवा में। तो ये जो स्टोमाटा होगा, जो टाइनी ओपनिंग से जिसके थ्रू हमने क्या किया था, यानी कि जो प्लांट है, प्लांट ने एब्जॉर्व किया था कार्बन डाइऑक्साइड को, तो उसी टाइनी ओपनिंग्स के थ्रू वो रिलीज करेगा हवा में, किसको, तो ऑक्सीजन को। कब, तो ये जब फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो ये तुम्हें यहाँ पे याद रखना है। तो आज हमने क्या रिवाइज किया, तो आज हमने यहाँ पे पढ़ा हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, और हमने देखा कि प्लांट्स क्या करते, उनका खुद का खाना वो प्रिपेयर कर सकते, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, तो उस प्रोसेस को जिसके थ्रू ये जो प्लांट्स होते ये खाना अपना खुद का प्रिपेयर करते हैं, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और हमने देखा कि ये जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ पे होता है, तो बताया गया है क्लोरोप्लास्ट में होता है। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो छोटी छोटी टाइनी टाइनी ये टाइनी स्ट्रक्चर्स है जो कहाँ पे देखने को मिलता है, तो बताया गया है कि ये जो सेल्स होंगे लीव्स में और ग्रीन स्टेम्स में, वहाँ पे ये मौजूद होता है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है, तो ये सनलाइट को ये ट्रैप करता है। और आगे बढ़ के पढ़ा हमने कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो वहाँ पे हमने देखा एनर्जी फ्रॉम सनलाइट प्लांट को चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, और हमने यहाँ पे पढ़ा कि क्या इसके साथ साथ चाहिए, तो इसके साथ साथ क्लोरोफिल भी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्लोरोफिल लिखा हुआ नहीं है, लेकिन क्लोरोफिल चाहिए। तो क्यों क्लोरोफिल चाहिए, तो याद रखना है कि ये जो क्लोरोफिल है वो क्या मदद करता है, तो क्लोरोफिल हेल्प्स द प्लांट टू ट्रैप सनलाइट, यानी कि जो सनलाइट है उसको ट्रैप करने में ये मदद करता है। और आगे बढ़ के हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स है वो खुद का खाना बनाते हैं, कौन से रूप में, शुगर के फॉर्म में या फिर ग्लूकोज के फॉर्म में। और उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि ये जो शुगर है उसको क्या करता है, स्टोर करता है क्या अपने पत्तों में, किसके रूप में, तो स्टार्च के रूप में। और ये इस्तेमाल में कौन लाता है, तो वो खुद भी इस्तेमाल में लाता है, और जो हर्बीवोर्स है, ओमनिवोर्स है, वो भी उसको खाते हैं। और आगे यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो पौधे को मिलता है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो कहाँ से मिलता है, तो स्टोमाटा की मदद से वो हवा से उनको मिलता है। और ये जो पानी है वो कहाँ से मिलता है, तो मैंने बोला मिट्टी से, यानी कि जो सोयल है, सोयल जो है वहाँ से उसको, यानी कि रूट्स के थ्रू ये उसको वो एब्जॉर्ब करता है। और ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस का, इसमें क्या आखिरी में बनता है, शुगर बनता है और साथ में ऑक्सीजन बनता है। So we are going to stop here for today children. I hope you are understanding when I am doing the revision. तो अगर तुम्हें समझ ना आए तो फिर से देखो और समझो, और जैसे मैं अभी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रही हूँ तुम भी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। ऐसे क्या होगा कि बाद में जब तुम्हारा साइंस का एग्ज़ाम आएगा तो तब बहुत सारा बातें ऐसे नहीं होंगे जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी जिसको तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें तुमने अभी ही समझ के रखा होगा। तो यहाँ पे आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, और समझ ना आए तो फिर से एक बार ये वीडियो को देखना। थैंक यू।